ओम भगवते वासुदेवाय नमः। आज हम इस वीडियो में कार्तिक मास के महात्म्य का 7वां अध्याय प्रस्तुत कर रहे हैं। नारद जी ने कहा, हे राजन, कार्तिक मास में व्रत करने वालों के नियमों को मैं संक्षेप में बतलाता हूँ, उसे आप ध्यान से सुनिए। व्रती को सब प्रकार के भोगों जैसे मांस, मदिरा आदि वस्तुओं का त्याग कर देना चाहिए। व्रती को दूसरे का अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए, किसी से द्वेष, ईर्ष्या आदि नहीं करना चाहिए और तीर्थ स्थानों के अतिरिक्त अन्य कोई यात्रा नहीं करनी चाहिए। देवता, वेद, ब्राह्मण, गाय, नारी, राजा तथा गुरुजनों की चुगली या निंदा भी नहीं करनी चाहिए। कार्तिक मास का व्रत करने वालों को किसी भी जीव का मांस नहीं छूना चाहिए। पान, कत्था, चूना, मसूर, बासी तथा झूठे अन्न का भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। व्रतधारी को अपने घर में ही पका हुआ अन्न ग्रहण करना चाहिए। कार्तिक माह का व्रत करने वाले मनुष्य को सदैव ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। उसे धरती पर सोना चाहिए और दिन के चौथे पहर में केवल एक बार ही भोजन करना चाहिए। व्रतधारी कार्तिक माह में केवल नरक चतुर्दशी, जिसे छोटी दिवाली भी कहा जाता है, इस दिन ही शरीर पर तेल लगा सकता है। कार्तिक माह में व्रत करने वाले मनुष्य को सिंघाड़ा, प्याज, मट्ठा, गाजर, मूली, काशी फल, लौकी तथा तरबूज, इन सभी वस्तुओं का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। व्रतधारी को बेकार के वाद विवाद में नहीं पड़ना चाहिए तथा जितना हो सके मन ही मन भगवान विष्णु जी का ध्यान करना चाहिए। भगवान विष्णु जी को प्रसन्न करने के लिए अपनी शक्ति के अनुसार चंद्रायन आदि का व्रत करना चाहिए और कार्तिक मास के नियमों का पालन करना चाहिए। व्रतधारी को प्रतिपदा को कुम्हेड़ा, द्वितीय को कटहल, तृतीय को तरुणी, चतुर्थी को मूली, पंचमी को बेल, षष्ठी को तरबूज, सप्तमी को आंवला, अष्टमी को नारियल, नौमी को मूली, दसवीं को लौकी, एकादशी को परवल, द्वादशी को बेर, त्रयोदशी को मट्ठा, चतुर्दशी को गाजर तथा पूर्णिमा के दिन साग का प्रयोग नहीं करना चाहिए। रविवार के दिन आंवले का प्रयोग कदापि नहीं करना चाहिए। कार्तिक माह में व्रत करने वाला मनुष्य यदि इन शाकों में से किसी भी शाक का सेवन करना चाहे तो पहले ब्राह्मण को देकर फिर ग्रहण करे। यही विधान माघ माह के व्रत के लिए भी होता है। देव उत्थान एकादशी में कार्तिक मास के नियमों के अनुसार नृत्य, जागरण, गायन, वादन आदि करना चाहिए। कार्तिक मास के व्रत को विधि पूर्वक करने वाले मनुष्य को देखकर यमदूत ऐसे भाग जाते हैं जैसे सिंह की गर्जना से हाथी भाग जाते हैं। कार्तिक माह का व्रत सभी व्रतों में श्रेष्ठ है। इसके अतिरिक्त जितने भी व्रत तथा यज्ञ है वह हजारों की संख्या में किए जाने पर भी इसकी तुलना नहीं कर सकते, क्योंकि यज्ञ करने वाले मनुष्य को सीधा वैकुंठ की प्राप्ति होती है। जिस प्रकार राजा की रक्षा उसके अंग रक्षक करते हैं, उसी प्रकार कार्तिक माह का व्रत करने वाले की रक्षा भगवान विष्णु जी की आज्ञा से इंद्र आदि देवता करते हैं। व्रतधारी मनुष्य जहाँ कहीं भी रहता है वहीं पर उसकी पूजा होती है, उसका यश फैलता है। उसके निवास स्थान पर भूत, पिशाच आदि कोई भी टिक नहीं पाते। पूरे श्रद्धा भाव तथा विधि विधान से कार्तिक माह का व्रत करने वाले मनुष्य के पुण्यों का वर्णन ब्रह्मा जी भी नहीं कर सकते। यह व्रत सभी पापों को नष्ट करने वाला, पुत्र पौत्र प्रदान करने वाला और धन धान्य की वृद्धि करने वाला है। तो इस प्रकार से यहाँ कार्तिक मास का 7वां अध्याय पूर्ण होता है। कार्तिक मास कथा का 8वां अध्याय सुनने के लिए यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करके दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय।